अथ 50 अध्यायः अध्याय 50। शिवा शिव के विवाह कृत्य संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शिवजी की आज्ञा से मुनियों के साथ परम प्रीति में शिवा शिव के विवाह के शेष कृत्यों का संपादन किया। उन दोनों के सिर पर आदर पूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों ने आदर के साथ उन्हें ध्रुव दर्शन कराया। हे विप्रेंद्र, उसके बाद हृदयालंबन का कार्य तथा बड़े महोत्सव के साथ स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरिजा अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय रूपवती हो गई। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से दोनों एक आसन पर विराजमान हुए और भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली अपूर्व शोभा से संपन्न हो गए। हे मुने, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दोनों ने अपने स्थान पर आकर मेरी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक शस्त्र प्राशन किया। इसका मीनिंग नीचे दिया जाएगा, जिसमें लिखा है, अग्नि में घी की आहुति देकर स्त्रुवा में अवशिष्ट घृत को जलयुक्त प्रोक्षणी पात्र में डालने की विधि है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को ही संस्त्रव कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है। इसी को संस्त्र व प्राशन कहा गया है। संस्त्र व प्राशन किया। इस प्रकार विवाह यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव ने मुझ लोककर्ता ब्राह्मण को पूर्ण पात्र का दान किया। तत्पश्चात शिवजी ने आचार्य को विधि पूर्वक गोदान दिया तथा मंगल प्रदान करने वाले जो अन्य महादान है उन्हें भी बड़े प्रेम से दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं, करोड़ों रत्न तथा अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उस समय सभी देवगण एवं अन्य चराचर जीव हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय ध्वनि होने लगी। सभी ओर मंगल ध्वनि के साथ गान होने लगा और सबके आनंद को बढ़ाने वाली रम्य वाद्य ध्वनि होने लगी। उसके बाद मेरे साथ विष्णु देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग हिमालय से आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को गए। उस समय हिमालय के नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर शिवा एवं शिव को लेकर दिव्य कोहवर घर में गई। वहां पर वे स्त्रियां आदर के साथ लौकिकाचार करने लगी। चारों ओर आनंद प्रदान करने वाला महान उत्साह फैल गया। उसके बाद उन सबने लोगों का कल्याण करने वाले उन शिव शिवा को महादिव्य निवास स्थान में ले जाकर प्रसन्नतापूर्वक लौकिकाचार किया। तत्पश्चात हिमालय के नगर की स्त्रियां समीप में आकर मंगल कर्म करके दंपति को घर में ले गई। वे जय जयकार ग्रंथि बंधन खोलने लगी। उस समय वे कटाक्ष करती हुई मंद मंद हंस रही थी और उनका शरीर रोमांचित हो रहा था।
वे श्रेष्ठ स्त्रियां वासगृह में प्रवेश करते ही मोहित हो गई और सुंदर रूप तथा वेश वाले, संपूर्ण लावण्य से युक्त, नवीन यौवन से परिपूर्ण, कामिनियों के चित्त को मोहित करने वाले, मंद मंद मुस्कान युक्त, प्रसन्न मुख मंडल वाले, कटाक्ष युक्त, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हुए और अनेक रत्नों से विभूषित परमेश्वर को देखती हुई अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। उस समय 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ इन दंपति को देखने के लिए शीघ्र ही पहुंच गई। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा और रति ये देव स्त्रियां हैं। अन्य जो मनोहर देव कन्याएं एवं मुनि कन्याएं वहाँ स्थित थी, उनकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके द्वारा दिए गए रत्न के आसन पर शिवजी प्रसन्नता के साथ बैठे। इसके बाद सब देवियां क्रम से मंद मंद हंसती हुई उनसे मधुर वचन कहने लगी। सरस्वती बोली, हे महादेव, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको प्राप्त हो गई है। हे कामुक, इनके चंद्रमा के समान आभा वाले प्रिय मुख को प्रसन्नतापूर्वक देखकर आप संताप को त्याग दीजिए। हे कालेश, आप इस सती का आलिंगन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। सभी समय आपके आश्रित रहने वाली इस सखी से आपका वियोग नहीं होगा। लक्ष्मी बोली, हे देवेश, अब लज्जा का त्याग कर सती को अपने वक्ष स्थल में स्थित कीजिए। जिसके बिना आपके प्राण निकल रहे थे, उसके प्रति कौन सी लज्जा। सावित्री बोली, हे शंभो, सती को भोजन कराकर आप भी शीघ्र भोजन कीजिए। किसी बात का खेद मत कीजिए और आचमन करके सती को आदर से कपूर मिश्रित तांबूल दीजिए। जाह्नवी बोली, अब इस सुवर्ण कांति वाली पार्वती के केशों को पकड़कर संवारिए, क्योंकि कामिनी स्त्रियों का इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुख नहीं होता। अदिति बोली, हे शिवे, आप भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभ को अति प्रेम से जल प्रदान कीजिए, क्योंकि दंपति का परस्पर प्रेम सर्वथा दुर्लभ है। सची बोली, जिसके लिए आप मोहवश विलाप करते करते दर दर भटक रहे थे, उस शिवा को वक्ष स्थल पर धारण कीजिए। उस प्रिया के पति आपको लज्जा क्यों। लोपामुद्रा बोली, हे शंकर, भोजन करके आप वासगृह में जाइए, यह स्त्रियों का व्यवहार है। आप शिवा को तांबुल देकर शयन कीजिए। अरुंधति बोली, हे शिव, मैं ना आपके निमित्त पार्वती को देना नहीं चाहती थी, किंतु मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने पार्वती को देना स्वीकार किया। अब आप इनसे अधिक प्रेम कीजिए। अहिल्या बोली, अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण युवा हो जाइए, जिससे कन्या देने वाली इस मैना को पुत्रीदान से संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तुलसी बोली, हे प्रभु, आपने पूर्व काल में सती का त्याग किया
उसके बाद कामदेव को जलाया। अब आपने पार्वती को प्राप्त करने के लिए हिमालय के घर वशिष्ठ को कैसे भेजा? स्वाहा बोली, हे महादेव। स्वाहा बोली, हे महादेव, अब आप स्त्रियों के वचन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एवं व्यवहार होता है। रोहिणी बोली, हे कामशास्त्र विशारद, अब आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिए। आप स्वयं कामी हैं, अतः कामिनी के काम सागर को पार कीजिए। वसुंधरा बोली, हे भावज्ञ, आप कामार्त स्त्रियों के भाव को जानते हैं। हे शंभो, स्त्री अपने स्वामी की ईश्वर भाव से निरंतर सेवा करती है। वह पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा करना नहीं चाहती। शत्रुपा बोली, भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख का भोग किए बिना संतुष्ट नहीं होता। अतः हे शंभो, जिससे स्त्री को संतुष्टि हो, आपको वही करना उचित है। संज्ञा बोली, हे सखी, रत्न दीपक जलाकर एकांत में पलंग बिछाकर और उस पर तांबूल रखकर परम प्रीति से शीघ्रतापूर्वक शिवा के साथ शिव को स्थापित करो। ब्रह्मा जी बोले, स्त्रियों के वे वचन सुनकर निर्विकार एवं महान योगी योग के गुरु के भी गुरु भगवान शंकर जी उनसे स्वयं कहने लगे। शंकर जी बोले, हे देवियों, मेरे समीप इस प्रकार के वचनों को आप लोग न बोले। आप सब पतिव्रताएं एवं जगत की माताएं हैं, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों? ब्रह्मा जी बोले, शंकर की यह बात सुनकर सभी देवी स्त्रियां लज्जित हो गई और संभ्रम के कारण चित्रलिखित पुतलियों की भांति चुप हो गई। तदंतर मिष्ठान ग्रहण कर आचमन कर प्रसन्नचित महेश ने पार्वती के साथ कर्पूर युक्त पान का सेवन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में परिहास वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे आने वाले अध्याय की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव बोलना अथवा लिखना न भूलें। धन्यवाद।